नमस्कार, भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता उपाध्याय। आज हमारे साथ में बीएस पवार जी हैं। इनकी बात करूं तो निगम पार्षद भी हैं दिलशाद गार्डन से, और साथ ही साथ पर्यावरण प्रबंधक सेवाएं समिति उसमें अध्यक्ष भी हैं पूर्वी दिल्ली नगर निगम में। सर, इस समय पर जब सफाई कर्मचारियों के लिए लगातार आप 13,000 करोड़ की मांग करते आ रहे हैं सफाई कर्मचारियों के लिए, और उनको वेतन भी नहीं मिल पाता, बार बार प्रदर्शन होते हैं, बार बार आप बैठकें लेते हैं, मिलते हैं, क्या नया इस टाइम पर आपने उनके लिए सोचा और क्या करने जा रहे हैं? नमस्कार जी। अभी आपने देखा होगा 18 दिन तक लगातार हमारे पर्यावरण सहायकों की और सबकी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट और सब डिपार्टमेंट की स्ट्राइक थी। निश्चित तौर पर उनका हक बनता है, अगर उनको 3-3 महीने की तनख्वाह नहीं देंगे तो कैसे घर चलेगा। और उसमें भी कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जिनको मात्र 12,000 रुपये मिलते हैं, जैसे डीवीसी कर्मचारी हो गए, पर्यावरण सहायक हो गए, 12,000 तनख्वाह मिलती है। और आप सब सोच सकते हैं 12,000 में दिल्ली जैसे शहर में कैसे गुजारा होगा जी। हमारे सीधी कहना यह है कि कोई भी निगम इकाई है, वहाँ की राज्य सरकारें हैं, उसका माँ बाप होती हैं, और निगम की जो भी कार्य प्रणाली है वो नॉन प्रॉफिटेबल है। उनको कोई प्रॉफिट कैसे नहीं हो सकता, कोई धनोपार्जन उनका नहीं है। हाउस टैक्स भी कोरोना काल में या जितना पार्किंग था, ये हमें पैसा नहीं मिला जी। और भी जो स्रोत विज्ञापन के स्रोत थे, उस स्रोतों से हमें धन नहीं मिला जी। एकमात्र सारा हमारा था दिल्ली सरकार, माननीय केजरीवाल जी मुख्यमंत्री हैं जी। उन्होंने पैसा में देना था। उसमें मैं आप बताऊँ, सच्चाई आपको बताऊँ हमारे साथ हो क्या रहा है। ट्रिप्लिकेशन के बाद जब निगम अपने पाँव पे खड़ा होना चाहता था, चौथा वित्त आयोग, तीसरा वित्त आयोग शीला जी ने आधा पैसा दिया जी। फोर्थ वित्त आयोग माननीय केजरीवाल जी ने बिल्कुल ख़त्म कर दिया। 5वें पे चले, 5वें में हमारा 18.5% हमारा ग्लोबल शेयर बनता था, वो 12.5% थे, 6% वहाँ काटा जी। चलो आपने 6% काट दिया, फिर भी जो हमारा पैसा मिलता था हमें देना चाहिए था। कुल मिला के जो पैसा हमें मिलना था 13,060 करोड़ मिला हमें मिलना था। हमने बार बार हमारे अधिकारी, बार मेयर, स्टैंडिंग कमेटी, इनसे मिलते रहे। और आपने एक बार देखो सत्येंद्र जैन जी चेयर पे बैठे, हमारे तीनों मेयर जमीन पे बैठे थे जी। वो अपने के लिए नहीं बैठे थे, इन्हीं कर्मचारियों के लिए बैठे थे कि इनके एरियर देने हैं, जी। रिटायरमेंट हो गई, इनका पैसा हमारे पास पड़ा है, वो नहीं दे पा रहे हैं, इनका दिन तभी तो कोई काम कर पाएगा। शादी ब्याह सब कुछ करने लोगों ने, लेकिन वो चूँकि राजनीति का स्वरूप इतना बदल चुका है। शीला जी रहीं 3 बार, उन्होंने कभी निगम में हम रहे, कभी उन्होंने एक पैसा नहीं रोका, कि वो जानती थी कि निगम मैंने चलाना है जी। अब हो क्या रहा है कि हमारे पास जो संसाधन हैं, हमारा कम से कम जो ईडीएमसी में हमारे 22,000 हमारे कर्मचारी हैं जी, उनको तनख्वाह देना है। स्कूल चल रहे हैं हमारे, हॉस्पिटल चल रहे हैं हमारे, डिस्पेंसरियाँ चल रही हैं, और भी इतना बड़ा स्टाफ है, इनको कहाँ से हम पैसा देंगे। बिल्कुल। तो 13,000 करोड़ रुपये हमने सीधे से मांग की, इन्होंने उल्टा हम पे तोबन चढ़ाया कि हमने भ्रष्टाचार किया कहीं। नॉर्थ एमसीडी का उसका था, हालांकि वो सब खत्म हो चुका है। अब आप बात उठाएं इन कर्मचारी जो हड़ताल, इन्होंने 18 दिन बाद, मैं धन्यवाद करता हूँ, इन्होंने हमारा कहना माना। हमारे स्टैंडिंग कमेटी, मेयर, नेता सदन, और मैं भी उस कमेटी में था जी। अब हम क्या कर रहे हैं, जो करुणा मूल के आधार पे जो हमारे पास कागज़ लोगों ने जमा कराए थे, जिनके फादर या मदर डिकीज़ हो गए थे, मर गए थे या स्वर्गामी हो गए थे, उनको हमने अपने निगम में लेना है उनको। तो अब एक तो हम सादरा नॉर्थ की हमने टोटल फाइलें मंगा ली हैं, कुछ हम कर भी रहे थे प्रोसीजर में, लेकिन त्वरित गति से मंगाया जी। दूसरा 96 से 98 में हमने परमानेंट किए थे जी। अब वो 1700 के आसपास लेफ्ट आउट है जी। उन लेफ्ट आउट की फाइलें मंगा रहे हैं जोनों से, जैसे उनका रिकॉर्ड मिलता है उनको भी हम पक्का करेंगे जी। तीसरा इनका जो बोनस है, वो बोनस जैसे पहले किस इसमें हमें रूटीन में मिलेगी, जो हर तिमाही किस्त मिलती है उसमें हम उनका बोनस देंगे जी। हम कभी भी कर्मचारियों का हित नहीं सोचते हैं, क्योंकि दिल्ली जैसे शहर में और जमुना पार जैसे जो इतना डेंस पॉपुलेशन है, अगर वहाँ एक दिन भी कूड़ा पड़ रहा था तो गंदगी का अंबार लग जाता है। बिल्कुल पवार जी, इस टाइम आपका जितना भी दिल्ली में, आपने बिल्कुल सही कहा कि अंबार लग जाते हैं। और इस टाइम पर मैं आपको बताऊं, लगातार दिन हो या रात हो, सभी सफाई कर्मचारी सभी निगम में सभी एरियाज में कूड़ा उठा रहे हैं। ऐसे में सर, आपकी ये जो चिंता है कि वाकई में खर्चा बहुत ज़्यादा होता है घर के अंदर और उतनी सैलरी मिलती नहीं, हर महीने आप लोग उनके लिए धरना करते हैं, आपने भी उपवास किया, उसके बाद भी हर महीने वेतन तभी मिलता है जब आप लोग धरने पे बैठते हैं या फिर प्रदर्शन होते हैं। क्या लगता है वो देना नहीं चाहते या उन पे वाकई में नहीं है? नहीं, सीधा ये तो समझ आने वाली बात है कि आगे 1 साल बाद निगम के चुनाव हैं जी। और आपने एक चीज़ उठाई, मैं आपका एक छोटा सा उदाहरण दे दूँ। 938 करोड़ रुपया इन्होंने हमें देने के लिए बोला। मज़ेदार बात देखिए,
तुरंत दुर्गेश पाठक जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बीजेपी वालों 938 करोड़ रुपए हम दे रहे हैं आपको, खाना नहीं इसको, जैसे वो 938 करोड़ काउंसलर की जेबों में आ रहे हैं जी। अब सच्चाई दिखाऊं, मेरे पास कागज है, भी कागज दिखाऊं आपको। 938 से कट कर उन्होंने पहले 46% का 22% का, वो मात्र हमारे पास मुझे लगा था कि 141 करोड़ के आसपास हमें बिल्कुल मिला। सही कह रहे हैं आप। तो आप इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं, किस लिए? पब्लिक को आपने गुमराह कर दिया, कर्मचारी को गुमराह कर दिया, पैसे तो आ गए हैं, ये दे नहीं रहे आपको जी। जबकि कोई इन 4 सालों में अभी हमें 30 लाख रुपए मिले, मात्र 30 लाख, जब भी 2 करोड़ रुपए हमारा बनता है, 30 लाख में डेवलपमेंट फंड मिला हमें जी। वो भी कोई लेने को तैयार नहीं उनको पैसे, क्योंकि वो कब पैसे मिलेंगे कोई पता नहीं ठेकेदारों को। तो जब हमें कोई फंड नहीं मिला तो हमारा भ्रष्टाचार कहाँ पर, कोई बताए तो सही। बिल्कुल। जब हमें कोई फंड नहीं, कोई हमारी योजना नहीं है, तो हमने भ्रष्टाचार कहाँ पर किया? तो ये सब बोलना, ये क्योंकि टोटली पॉलिटिकली देखिए आजकल वैसे भी सारी चीज़ें डिजिटल हैं, ऑनलाइन हैं, तो सारी सीधी बात है कि जो भी इतने बड़े जो आरोप लगते हैं उसके कहीं ना कहीं साक्ष्य नजर आए, तभी उस बात पर प्रकाश डाला जा सकता है। सर, अगर हम अपने दिलशाद गार्डन की बात करें, फंड ना होने के बावजूद भी आप लगातार क्षेत्र में इस समय जैसे ही हड़ताल खुली आपने साफ सफाई करानी शुरू करी, क्या लगता है ये बार बार क्या रहेगा? देखिए, हमने एक बहुत बड़ा काम किया है ईडीएमसी के, मैं बता दूं आपको, 1 मिनट का समय लूँगा जी। एलईडी लाइट का जब हमने चेंज करना था, फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी हो रहा था काम, तो तब भी अपोजिशन हंगामा मचा दिया, भ्रष्टाचार। आज आपने देखा होगा कि 1.25 करोड़ लाइटें चेंज हुई हैं एलईडी में, और उनका जो ऊर्जा बिल है जी। मुझे 75% कम हो गया। वो भी तो हमारे बर्डन था हमारे ऊपर जी। तो वो अच्छाई नहीं दिखती किसी को, इनको सरकार को, कि भाई इनकी अच्छाई क्या निगम की। अब हमने दूसरा क्या कि घर घर से कूड़ा उठाने की योजना हमने एक मेट्रो कंपनी को दी, बिल्कुल, और वो बिल्कुल सही चल रही थी, लेकिन हड़ताल के कारण से थोड़ा उसमें कुछ आ गया। हमने 64 के 64 वार्ड 3-4 महीनों में देने हैं जी। उसका परिणाम 1-1.5 साल के बाद, तुरंत क्विक तो नहीं होगा, 1.5 साल के बाद परिणाम निकलेगा कि उससे हमारी इनकम भी चालू हो जाएगी निगम की। वो बिल्कुल। सर, अगर हम सफाई की बात करें, लगातार स्वच्छता अभियान आप सभी चलाते रहते हैं, चाहे वो 2 अक्टूबर पर हो या जन्मदिन पर हो मोदी जी के। इसके अलावा आप लगातार निगम में 3 बार से हैं, भाजपा 3 बार से शासित है, उसके बाद भी इंदौर जैसा शहर नंबर 1 आता है, दिल्ली बहुत पीछे रह जाते। क्या जागरूकता की कमी है लोगों के बीच में, या कोई और साधन नहीं है? ये बात आपने बिल्कुल सही उठाई। पिछली बार हम बहुत शर्मिंदा हैं, 47 में 46 हमारी रैंकिंग आई, और उस पर मैंने दिसंबर से काम चालू कर दिया था। अपने इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को बोलते जहाँ शौचालय मूत्रालय जहाँ भी हमारे हैं उन पर कहीं भी किसी कोई कमी ना हो, जो डिफेक्ट आती है जहाँ, वहीं से हमारे नंबर कम होते हैं, और पूरे हम ईडीएमसी को साफ सुथरा रखेंगे। पार्षदों ने लगातार काम करना चालू कर दिया था। स्ट्राइक के बाद कुछ है, लेकिन हम सौभाग्य हमारे रहा कि मार्च तक की डेट है, और आप देखना इस बार रैंकिंग में पूरा जान रात दिन लगा रखा हूँ। अच्छी रैंकिंग इस ईडीएमसी की आएगी, क्योंकि पार्षद भी बड़ी संजीदगी हैं। आगे चुनाव हैं और पब्लिक बीजेपी को क्यों लाती है, आपको समझना पड़ेगा। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को समझना पड़ेगा कि निगम इकाई में क्यों बीजेपी को लाते हैं। बीजेपी का हर पार्षद पारदर्शिता से काम करता है, क्षेत्र में निकलता है, चाहे स्कूटी हो, बाइक हो, पैदल जाएगा वो। उसको कोई अपना इतना बड़ा ऑरा नहीं है कि मैं पार्षद हूँ, जैसा एक ऑरा किसी पॉलिटिकल पार्टी में, हम में कोई ऑरा नहीं है। हम कहीं भी जाते हैं, और कर्मचारी भी हमें बड़ा सपोर्ट करते हैं, क्योंकि हम किसी फंडे में नहीं हैं जी। अगर हम अपने वार्ड से हमारे 100 कर्मचारी हैं, मैं 20 को बोला तो छोड़ दे भाई, 20 का पैसा मुझे दे दे और बाकी तो हो जाए, तो काम होने वाला नहीं, वहाँ गंदगी पड़ी रही है। आप दूसरे, मैं तो आग्रह कर रहा हूँ आपको, आम आदमी पार्टी के जितने वार्ड हैं, आप एक बार उनका भी सर्वे करिए, और भारतीय जनता पार्टी का एक रिपोर्ट अपनी प्रस्तुत करें। अगर आप सच्चा मीडिया की तरह काम करना चाहते हैं, आप देखें, फर्क आपको जरूर मिलेगा, 100% फर्क मिलेगा, क्योंकि हमारी कथनी और करनी में अंतर नहीं है। हम जो बोलते हैं वो करेंगे, ना नाजायज करेंगे, नाजायज किसको करने देंगे। और हम सब कर्मचारियों के साथ में हैं, और हम कोशिश करें, नई योजना, अब नया मेयर बनेंगे, बहुत अच्छी योजना हम अपने कर्मचारियों को लाते हैं, और फंड कैसे जनरेट होगा वो भी हम कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वाकई में निगम में फंड की बड़ी कमी रहती है, जिस वजह से बार बार ये समस्याएं आती हैं। सर, चलते चलते 2022 निगम चुनाव सामने हैं, गिनती के महीने हैं, क्या लगता है फिर से भाजपा आएगी, या कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी फिर से फ्री की कुछ चीजें लेकर के आ जाएगी और लोगों को बरगला देगी? वो ले गए, ठीक है कविता जी, आपने बिल्कुल सही बात उठाई कि उनका आ गया, उनका हाउस टैक्स बोलेंगे, बिल्कुल हाउस टैक्स माफ कर देंगे। 26,000 करोड़ रुपया जल बोर्ड का घोटाला आपके घरों में, मैं दिलसा गार्डन के आप एक घर सर्वे करिए, लोग पानी बाहर से मंगाते हैं, पानी मिलता है ना सर, काला या पीला पानी मिलेगा जरूर आपको मुफ्त, तो वही होगा, मुफ्त में तो वही होगा। तो अगर हाउस टैक्स, सारा विकास रुक जाएगा। आप इन समझें कि मैं पर्टिकुलर अपनी सीमापुरी विधानसभा में एक भी डेवलपमेंट काम को तो मैं विधायक जी को चैलेंज करूंगा,
विधायक तो है नहीं ना यहाँ, देखिए प्रभारी बनाया गया मैं उन्हें। ये देखिए आम आदमी पार्टी का स्वभाव है जी कि एक केजरीवाल जी को सामने करके ईमानदार आदमी, दिल्ली का बेटा, सब सामने खुल के आ गया। इसे निगम के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी वापस आ रही है अच्छे नंबर से। जहाँ पर हम नहीं थे वहाँ पर भी हमें आ रहे हैं, जी ये मेरा मानना है, क्योंकि हम काम करते हैं, अपने काम में विश्वास करते हैं और भारतीय जनता पार्टी की निगम में सत्ता आएगी, तीनों निगमों में आएंगे, ऐसे में आशा करते हैं। बिल्कुल, आपने पवार जी को सुना। इनका कहना यही है कि वाकई में दिल्ली की बात करें तो स्थिति बहुत दयनीय हो जाती है। आम आदमी पार्टी की बात करें तो यहाँ के विधायक जी यहाँ है नहीं सीमापुरी विधानसभा के अंदर, और इसके अलावा इनका ये पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में निगम चुनाव में भाजपा ही आएगी।